हाँ जी सीए साहब, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हो? बेटे कैसी चल रही है लाइफ आपकी? बेटे याद है आप लोगों ने एसएम शुरू की हुई थी और एसएम के अंदर आप लोगों ने स्टार्ट किए हुए थे कुछ टॉपिक्स। मैंने बताया था 5 चैप्टर करने हैं, जिसमें मैंने पहला चैप्टर शुरू किया हुआ था स्ट्रेटेजिक चॉइस, और स्ट्रेटेजिक चॉइस में मैंने आपको समझाना शुरू कर दिया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था स्ट्रेटेजिक चॉइस के अंदर वो स्टेबल स्ट्रेटेजी के बारे में आपने उसके फीचर, वो मेजर रीजंस, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और मीनिंग किया था। फिर आप ग्रोथ स्ट्रेटेजी पर आ गए थे, जिसकी आपने 2 बातें कर ली थी। कौन कौन सी 2 बातें कर ली थी आपने? मेजर रीजंस और फीचर्स। ये 2 बातें मैंने लिखवा भी दी थी और आपने कर भी ली थी। क्या आपको वो सारी बातें याद है? ये मेजर रीजन किए थे और ये किया था हमने इसके बेसिक फीचर्स। एक काम करते हैं, मुझे एक बार याद दिलाओ, आपने ग्रोथ स्ट्रेटेजी के अंदर क्या क्या किया था? ग्रोथ स्ट्रेटेजी में मेजर रीजन बताओ क्या क्या थे? मेजर रीजन पहली बात तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो क्या करता है? प्राउड फील करता है। कैसे? ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन में, ग्रोथ में। पहली बात तो आप ऐसे कह लो, जो मैंने वहां लिखवाई थी, मैंने वहां लिखा था जो बनाने वाला है, जो स्ट्रेटेजिक मैनेजर है, स्टैटिस्ट है, वो उसका पूरा ध्यान ग्रोथ की तरफ है, वो ग्रोथ चाहता है। फिर इसी में बताया था सीईओ फील करता है प्राउड ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में जो ग्रोथ में हो। ये एक बात हो गई थी। दूसरी बात बताओ, हमारे यहां का एनवायरमेंट रीजन ऐसा है, अगर मैं अपने आप को उससे क्या बनाना चाहता हूं, इंपेरेटिव बनाना चाहता हूं, तो मुझे ग्रोथ करनी ही होगी। इसके बाद कौन सी बात हुई थी इंपेरेटिव के बाद? तीसरी बात, एक्सपीरियंस कर्व है मेरे पास, मैं उसका फायदा उठाना चाहता हूं, स्केल ऑफ प्रोडक्शन का फायदा उठाना चाहता हूं। इससे अगली बात क्या? मैं ग्रेट कंट्रोल करना चाहता हूं और मैं कॉम्पिटिटिव मार्केट में मेन कॉम्पिटिटर बना रहना चाहता हूं, अपनी स्थान बनाए रखना चाहता हूं। अगर ये सब बातें हैं तो ये सब फर्मों को ग्रोथ स्ट्रेटेजी ही लगानी होगी। अगली बात मैंने बताई थी फीचर। तो फीचर मैंने क्या कहा था? कंपनी सीक्स करती है ग्रोथ को, और ग्रोथ करंट बिजनेस से या फिर एंटर्ड इनटू न्यू बिजनेस, रिलेटेड प्रोडक्ट, न्यू बिजनेस, अनरिलेटेड प्रोडक्ट। ये हुए थे फीचर। आज मैं आपसे इसकी विशेषताओं की बात करने वाला हूं, और मैंने आपको समझाई हुई है एक बात। मैंने आपको क्या बात समझाई हुई है कि कोई फर्म है, आप उसमें जाकर देखें और देखकर पहचाने कि इसने कौन सी स्ट्रेटेजी लगाई हुई है। यह सब बताना है आपको, बिना समझे। किसी ने देखा ना हो, किसी को अपने देखकर बताना है। तो मैंने आपको जल्दी याद दिलाओ मुझे, उसमें स्टेबल स्ट्रेटेजी में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स समझाई हैं। पहली, बिजनेस को नो रीडेफिनेशन, मैं यहां पर ग्रोथ में कहूंगा रीडेफिनेशन। हो गई पहली। दूसरी बताओ क्या बताई थी? नो री इन्वेस्टमेंट, मैं यहां बताऊंगा फ्रेश इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। अगली बात, मैंने तीसरी बात क्या बताई थी? किसमें? करंट बिजनेस में रहना चाहते हैं, करंट मार्केट में रहना चाहते हैं, और मेंटेनिंग सेम लेवल ऑफ एफिशिएंसी। ओके, मैं यहां बताता हूं, एक मैंने बताया था इंक्रीमेंटल ग्रोथ से सेटिस्फाइड है, इसको यह भी बोलते हैं मोडेस्ट ग्रोथ। यहां पे आएगा मोमथ ग्रोथ मतलब बड़ी तेजी से ग्रोथ चाहिए। मैमथ ग्रोथ,
ठीक है, मेहमत ग्रोथ चाहिए यहां पर। बेसिक फीचर वाली लाइनें बोलो क्या थी? बेसिक फीचर वाली, यहां पर बेसिक फीचर वाली लाइनें लिखवा दी थी ना? नहीं भूल गए क्या? क्या था यहां पे? हम करंट बिजनेस में रहना चाहते हैं, करंट मार्केट में अंदर नहीं चेंज करना चाहते, कोई रिस्क नहीं चाहते। यहां पर हाई रिस्क होता है। क्लियर? अगली बात, हाई रिस्क के बाद यहां पर बड़ी सारी स्ट्रेटेजी के परमोटेशन और कॉम्बिनेशन बनते हैं। जैसे मैं बताता हूं, मैंने आपको बताया कि हम जो ग्रोथ चाहते हैं, ग्रोथ कैसे कैसे हो सकती थी बताना? इंटरनल हो सकती है, एक्सटर्नल हो सकती है। इंटरनल भी आइडेंटिफिकेशन हो सकती है और डिवर्सिफिकेशन हो सकती है। तो मैं कौन सी ग्रोथ करूं, क्या करूं? यहां पर बड़े सारे परमोटेशन और कॉम्बिनेशन बनते हैं। हम बेस्ट परमोटेशन और कॉम्बिनेशन को चूज करते हैं। बस बात खत्म हुई। ये सारी बातें मुझे बतानी है। ये तो बड़ी आसान सी बातें आ गई। पहली बात रीडेफिनेशन, दूसरी बात फ्रेश रिक्वायरमेंट, तीसरी बात मोमेंट्स ग्रोथ चाहिए। मैं वहां पर था कि हम यहां पे तीसरी बात पे यहां पे उल्टी लिखवा गया मुझे लगता है। यहां पर था वो, हम करंट बिजनेस में रहना चाहते हैं, करंट मार्केट में रहना चाहते हैं, कोई रिस्क नहीं चाहते हैं, सेम चाहते हैं। बिल्कुल यहां पर मैं ऐसे लिखवाऊंगा कि हम न्यू प्रोडक्ट में जाना चाहते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं, न्यू मार्केट में जाना चाहते हैं, नई इनोवेशन करना चाहते हैं। क्लियर? आ जाओ, मैं इन बातों को लिखवा दूं, आसान है ये बिल्कुल। चलो मेरे साथ साथ। सी पार्ट चल रहा है ना हमारा? सी पार्ट चल रहा है। ऑफ ग्रोथ और एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। तो करें नंबर 1, एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। बताना कौन सा पॉइंट लिखूंगा यहां पर? पहला पॉइंट, रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस इन्वॉल्व ए redefinition of business of the corporation. Second point, it warrant, बताना क्या लिखूंगा? वहां पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए थी, यहां पर मच ऑफ फ्रेश इन्वेस्टमेंट फॉर रिन्यूअल, क्योंकि यहां तो वो करना पड़ेगा ना, बढ़ाना पड़ेगा बिजनेस को। फॉर रिन्यूअल ऑफ प्रोसेस ऑफ द फर्म के रिन्यूअल प्रोसेस के लिए फ्रेश इन्वेस्टमेंट चाहिए। वहां तीसरा पॉइंट बताओ क्या था? वहां पर हम करंट बिजनेस में, करंट मार्केट में रहना चाहते हैं। यहां पे क्या लिखवाऊंगा? न्यू बिजनेस में, न्यू मार्केट में, न्यू प्रोडक्ट में, इनोवेशन के साथ रहना चाहते हैं। लिखें, ए फर्म ऑप्टिंग इट वांट, यही है, ए फर्म ऑप्टिंग फॉर ग्रोथ स्ट्रेटेजी
एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन का मतलब समझ में आ गया ना, बढ़ाना, इनटू एक्सपेलेशन इनटू न्यू प्रोडक्ट न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू मार्केट एंड न्यू मार्केट। ये अच्छे से याद कर लेना, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। न्यू मार्केट, इनोवेशन डिसीजन, इनोवेटिव डिसीजंस एंड एक्शन प्रोग्राम्स एंड एक्शन प्रोग्राम्स। मतलब जो फर्म इस स्ट्रेटेजी को ऑप्ट करती हैं वो एक्सप्लोर कर रही होंगी नए प्रोडक्ट की तरफ, नई टेक्नोलॉजी की तरफ, नई मार्केट की तरफ, इनोवेटिव डिसीजंस और एक्शंस प्रोग्राम की तरफ। कोई डाउट है? ये बिल्कुल वही वाला पॉइंट हो गया ना, वो करंट बिजनेस में, करंट मार्केट में रह रहे थे, ये न्यू बिजनेस न्यू मार्केट में जा रहे हैं। क्लियर? अपना फोर्थ पॉइंट बताओ, वहां क्या था? हाई रिस्क था, और क्या था वहां पे? हाई रिस्क था, लिखे। लेस रिस्क था, यहां पे हाई रिस्क करेंगे ना। आ जाओ फोर्थ पॉइंट। पक्की बात है, या फोर्थ पॉइंट यही था वहां पे? चलो भी यहां पर भी द रिस्क इन्वॉल्व इन द स्ट्रेटेजी। कौन सा? ग्रोथ वाला पॉइंट था। फिर यहां भी ग्रोथ वाला लिखते हैं, मैं याद करवाना चाहता हूं कि सेम याद हो जाए। फिर यहां भी पहले ग्रोथ वाला पॉइंट लिखते हैं। वहां पे ग्रोथ वाला पॉइंट था तो यहां लिखे। वहां कौन सी ग्रोथ थी? मॉडेस्ट ग्रोथ थी। यार बेवकूफों की तरह ना करते हुए मेरे को पुरानी बातें याद रहनी चाहिए आपको। अगर वो याद नहीं रहती तो मैं कुछ नहीं कर सकता। द फर्म विद, वहां पे मॉडेस्ट ग्रोथ थी ना, यहां पर मेमथ ग्रोथ ऑब्जेक्टिव टू चॉइस दिस स्ट्रेटेजी। यहां पर उस फर्म की मेहनत ग्रोथ होगी, उसका यही ऑब्जेक्टिव होगा कि मेरी ये ग्रोथ हो जाए। अब उसमें अगला पॉइंट क्या था, जल्दी बोलो। अब तो आपको याद हो जाना चाहिए सारे, ताकि सेम रिस्क सेफ स्ट्रेटेजी लगानी है, और जिसमें स्टेटस क्यू सेम बना रहे। आगे रिस्क लेस हो, लेस चेंज होंगे। ठीक है, यहां पे मैं रिस्क वाली लाइन लिख रहा हूं, हाई रिस्क होंगे। द रिस्क इन्वॉल्व यार अगर आप याद नहीं कर रहे साथ साथ फिर तो दिक्कत है ही है। द रिस्क इन्वॉल्व, अब किसी को याद ही नहीं आ रहा उसमें क्या था, फिर तो मुश्किल वाला काम है। इन दिस स्ट्रेटेजी इज हाई। एंड रिवार्ड आल्सो वेरी हाई। रिवार्ड मतलब बेनिफिट्स आल्सो वेरी हाई। रिवार्ड आल्सो वेरी हाई। रिवार्ड भी बहुत ज्यादा होते हैं और रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। क्लियर? अब वहां पर कौन सा पॉइंट था? वो अपने करंट बिजनेस पर कंसंट्रेट करती है
और उसी को बढ़ाने की कोशिश करती है, उसी के रिसोर्स से पूरी रिटर्न प्राप्त करने की कोशिश करती है। यहां पर मैं कहूंगा कि स्ट्रेटेजी में बड़े ज्यादा चेंज आते रहते हैं, वहां तो एक ही में करती थी ना, बड़े सारे परमोटेशन और कॉम्बिनेशन बनते हैं और हम बेस्ट कॉम्बिनेशन को चूज करते हैं। मैंने दिखाया ना बड़े सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो चले चला, एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी मतलब ग्रोथ स्ट्रेटेजी इज ए हाई वर्सटाइल स्ट्रेटेजी। बड़े ज्यादा चेंज आते रहते हैं इसमें, बार बार चेंज करते हैं, बार बार स्ट्रेटेजी बदलते हैं। इट ऑफर कहां पे टाइल TI, अच्छा SA रह गया यार, VR SATI versatile strategy. It offer several permutation and combination and combination several permutation and combination for growth many alternatives with द स्ट्रेटेजी। मैंने अभी बताया ना कि हम क्या कर सकते हैं, कि हमें ग्रोथ कैसी करनी है, क्या करें, बड़े सारे अल्टरनेटिव्स हैं। मैनी अल्टरनेटिव्स विद द स्ट्रेटेजी बाय अल्टरिंग इट्स proposition. Many alternative with the strategy by altering its propositions regarding product market function, regarding product market and function and pick the one that suit it must, that it must most आप मेरी बात समझे। बड़ी वर्सटाइल है एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी, हमारे पास बड़े सारे परमोटेशन और कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। अगर हम चेंज करते हैं अल्टरनेटिव्स को, कभी प्रोडक्ट बढ़ाने की कोशिश करें या मार्केट बढ़ाने की कोशिश करें या फंक्शन को आगे पीछे करने की कोशिश करें, मतलब मैं प्रोडक्ट वही रखना चाहता हूं, उसी मार्केट में जाना चाहता हूं, मैं प्रोडक्ट चेंज करना चाहता हूं, मार्केट वही रखना चाहता हूं, मैं प्रोडक्ट भी वही रखना चाहता हूं, मार्केट भी वही रखना चाहता हूं, तो ऐसे मैं प्रोडक्ट मार्केट फंक्शन इनकी पोजीशन चेंज करता हूं,
तो बड़े सारे अल्टरनेटिव बन जाते हैं, बड़े सारे परमोटेशन और कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, और फर्म वो फिर पिक करती है जो उसे सबसे ज्यादा सूट करता है। ध्यान से एक बार देख लें इसे। मेरे पास खत्म हुई है स्ट्रेटेजीज। जल्द से जल्द क्या आपको ये सारे पॉइंट याद हो गए? बोलो यार, क्या आपको ये सारे के सारे पॉइंट याद हो गए? अब तो मेरे पास जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा क्या? मीनिंग। अब जो मैं स्टार्ट करूंगा वो होगा मीनिंग। मीनिंग में क्या लिख के आऊं? मुझे लिखने क्वेश्चन में आ जाए ग्रोथ स्ट्रेटेजी के बारे में लिखो। क्या कुछ लिखना है ग्रोथ स्ट्रेटेजी के बारे में? आता है मुझे सारा, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन लिखो भी क्या? अब इतनी सारी बातें हैं, कौन सी लिखो? और आपको तो वो पसंद है जो आपने लिखी। आप एक बार सोच के बता सकते हो क्या क्या बातें लिखनी चाहिए। मैं एक बताऊं, एक तो पहली बात तो रीडेफिनेशन वाली लिख दो कि बिजनेस का रीडेफिनेशन करना पड़ेगा, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी। पहले दोनों पॉइंट तो वही आ गए। मतलब मैं कहूंगा पहला मीनिंग के अंदर मैं पहला पॉइंट जो लिखना की कोशिश करूंगा, मैं कहूंगा रीडिफाइनिंग द बिजनेस। रीडिफाइनिंग द बिजनेस, बिजनेस को रीडिफाइन करो, ठीक है, और जिसमें क्या करो, स्कोप ऑफ बिजनेस बढ़ाओ, इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ। एक तो ये लिखना चाहिए, बिजनेस को रीडेफिनेशन करो, स्कोप ऑफ बिजनेस बढ़ेगा। मतलब रीडेफिनेशन कैसे करोगे? स्कोप ऑफ बिजनेस बढ़ाओ और इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ। इसके अलावा मैंने अभी ये तीसरी लाइन बताई थी आपको यहां पर ना, ये वाली, द फर्म ऑप्टिंग फॉर द ग्रोथ स्ट्रेटेजी, एक्सप्लोरेशन इनटू न्यू प्रोडक्ट, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मार्केट, इनोवेटिव डिसीजंस एंड एक्शन प्रोग्राम। एक ये लाइन लिखना चाहता हूं मैं, न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट, ठीक है ना, फर्म एक्सप्लोर करती है न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट, न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है, इनोवेशन, एक्शन प्लान, जो भी है। क्लियर होगी लाइन पूरी? मतलब एक तो मैं कहूंगा कि रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस करो, रीडेफिनेशन स्कोप ऑफ बिजनेस बढ़ाओ, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाओ। एक बात तो ये लिखना चाहूंगा। दूसरी बात, एक्सप्लोर करो न्यू फर्म, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इनोवेशन, न्यू एक्शन प्लान्स। अगली बात, एंटरप्राइज अननोन, वही रिस्क है, अननोन पाथ पर चलेगी। कौन से पाथ पर चलेगी? अननोन पाथ पर, जो कि बड़ा रिस्की होगा। हमें पता ही नहीं क्या करना है, कैसे करना है, बड़ा रिस्की सा काम है, स्टेबल तो रहना नहीं है, तो अननोन पाथ पर चलेंगे और बड़ा रिस्की होगा। ये तीन बातें मैं आपको लिखवाऊंगा मीनिंग में। कौन कौन सी तीन बात? जल्दी बोलना। रीडेफिनेशन ऑफ द बिजनेस, रीडेफिनेशन कैसे होगा? स्कोप ऑफ बिजनेस होगा और सब्सटेंशियली इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, ठीक है। फिर एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू फर्म, न्यू मार्केट, एप्रोप्रिएट एक्शन। उसके बाद अननोन पाथ पर चलेंगे और रिस्की होगी। ये बातें लिख के आनी होंगी मुझे मीनिंग में। क्लियर? बड़े देखो, बात कुछ है ही नहीं। ग्रोथ वर्म में बात कितनी थी? सारी है ही कुछ बात नहीं। ग्रोथ वर्म का मतलब मुझे ग्रोथ करनी है, ये बात खत्म होगी, स्ट्रेटेजी लगाओ इसके लिए। बात तो कुछ है ही नहीं, लेकिन गधों की तरह बना बना के उसको लिखना भी तो है मेरे को। मुद्दा तो यहां अटका हुआ है। अब क्या लाइनें लिखनी चाहिए वो हम डिस्कस करते जा रहे हैं, और अब आपको ये लाइनें याद होनी चाहिए। आज जो आप मीनिंग लिखते हैं, बस खत्म मीनिंग। इसके बाद क्या आ जाएगा? टाइप ऑफ ग्रोथ। आ जाओ, चले लिखें मीनिंग। डी पार्ट, मीनिंग। पहली तो लाइन कौन सी लिखूं? रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस, सब्सटेंशियली इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, स्कोप ऑफ बिजनेस। आ जाओ देखो, ग्रोथ स्ट्रेटेजी is implemented, growth strategy is implemented
by redefining the business by रीडिफाइनिंग करेंगे। क्या क्या रीडिफाइनिंग करेंगे? स्कोप ऑफ बिजनेस और बाय बिजनेस बढ़ाना है, स्कोप ऑफ बिजनेस बढ़ाना है बाय एनलिंग द स्कोप ऑफ बिजनेस द ये एनलार्जिंग लिख लो आप, सोचिए भी ठीक ठीक लगेगा। एनलार्जिंग द स्कोप ऑफ बिजनेस एंड सब्सटेंशियली। हमने ये सारा करने के बाद एक बार पूरा स्टडी मैट से भी पढ़ेंगे, कंप्लीट बिल्कुल। आज क्या हो रहा है यार? सब्सटेंशियली इंक्रीज इन्वेस्टमेंट in the business. ग्रोथ स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करेगी रीडिफाइनिंग द बिजनेस बाय enlarging the scope of business and substantially increasing investment. दूसरी लाइन बताना, क्या बताना है हमने? कैरेक्टरिस्टिक्स में से उठाई थी ये, एक्सप्लोरेशन इनटू न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट, इनोवेशन डिसीजन, यहीं तक लिखेंगे। एंड एक्शन प्रोग्राम छोड़ेंगे, यहीं तक लिखेंगे। आ जाओ। इट इज ऑफ्टन एक्सप्लोरेशन, मैं चाहता हूं सेम हो जाए बिल्कुल। एक्सप्लोरेशन इनटू न्यू प्रोडक्ट, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मार्केट, एंड इनोवेटिव डिसीजंस। मैंने वो काट दिया, कोई बात नहीं, लिखना तो लिख लेना। यहां तक क्लियर हो गया आपको? इसके बाद अगला पॉइंट मुझे क्या लिखना है, जल्दी बोलना। अननोन पाथ पर चलना है, रिस्की पाथ पर चलना है। लिखे दिस स्ट्रेटेजी में टेक द एंटरप्राइज रिलेटिवली
unknown and risky path. रिस्की पाथ फुल ऑफ, थोड़ा सा आगे लिखा देता हूं, रिस्की पाथ फुल ऑफ प्रॉमिस एंड पिटफॉल, फिर नुकसानों से भरा, पिटफॉल मतलब नुकसानों से भरा। ये स्ट्रेटेजी अननोन और रिस्की पाथ पर चलती है जो कि प्रोमिस और नुकसानों से भरा होता है। बस प्रोमिस करते रहते हैं हाँ हम बढ़ेंगे बढ़ेंगे, और नुकसान ही नुकसान के पाथ होते हैं, सारे के सारे पूरे रिस्की पाथ होते हैं। क्या आपको यह समझ में आ गया? हम अपने अभी तक टॉपिक कर चुके 4। हमने पहले स्टेबल स्ट्रेटेजी के 4 किए, फिर ग्रोथ के 4 किए। क्या आपको चारों याद हो गए? मैं फिर बार बार कह रहा हूं आपको याद होने चाहिए। मुझे आप एक बार अब बनवा दें ये चारों बातें ताकि मैं आगे के लिए काम कर सकूं। अब स्टेबल स्ट्रेटेजी की तरफ आओ, और स्टेबल स्ट्रेटेजी में सबसे पहले मेजर रीजन बताओ। देखना नहीं, अब अगर नहीं आता तो देखे, लेकिन कोशिश करे बिना देखे सोचे कि मुझे पूरे याद है। पहला बताओ जल्दी मेजर रीजन। हम फर्म अपनी मैच्योरिटी स्टेज ऑफ लेवल स्टेज पर पहुंच चुकी है। किसकी? प्रोडक्शन लाइफ की। प्रोडक्शन लाइफ की। मैं कोई जल्दी नहीं करा, आराम से करूंगा। दूसरा बोलो। स्टाफ हमारा कंफर्टेबल फील कर रहा है, कंफर्टेबल सी कर रहा है। वो स्टेटस क्यू यही रखना चाहते हैं, यथास्थ स्थिति रखना चाहते हैं, और लेस रिस्क चाहते हैं, लेस चेंज चाहते हैं। अगली बात बोलो, क्या हुआ है? एक्सटर्नल एनवायरमेंट की डिमांड, एक्सटर्नल डिमांड स्टेबल है। आगे, आफ्टर ए रैपिड एक्सपेंशन, बड़ा सारा रैपिड एक्सपेंशन हुआ था। अब हम अपने आप को क्या करना चाहते हैं? स्टेबल और कंसोलिडेट करना चाहते हैं। आगे बोलो। नॉट एडवाइजेबल, परसीव टू बी थ्रेटिंग। वहीं पर आप मुझे बताएं अब ग्रोथ स्ट्रेटेजी के मेजर रीजंस। सबसे पहला, हाँ जी, क्या आवाज नहीं आ रही? हाँ, जो स्ट्रेटेजी बनाने वाला है कौन है? नाम क्या है उसका? स्ट्रेटेजी बनाने वाले को क्या बोलते हैं? स्टैटिक पूरा बोलो एक जना। स्ट्रेटेजिस्ट। वो क्या सोचता है? वो उसके मन में स्ट्रेटेजी बनाते टाइम ही ग्रोथ होती है, और जो सीईओ है वो प्राइड फील करता है ऐसी फर्म को चलाने में जिसमें ग्रोथ होती हो, उसकी अध्यक्षता करने में। दूसरी बात, हमारा जो एनवायरमेंट है, अगर मुझे उससे इंपेरेटिव रहना है तो ग्रोथ करना होगा। तीसरी, हमारे पास एक्सपीरियंस कर्व है या स्केल ऑफ प्रोडक्शन है, हम उसका एडवांटेज उठाना चाहते हैं, तो हमें ये लगानी चाहिए स्ट्रेटेजी। और मार्केट में हम ग्रेट कंट्रोल चाहते हैं।
जिसे नहीं याद आ रहा हो वो वहां पर जाकर देखे, याद आ जाएगा। हम ग्रेट कंट्रोल चाहते हैं, अच्छी बात होगी अगर आप वहां पर देखेंगे, आपको पूरी लाइन एकदम याद आएगी। पहले एक बार सोचे अगला पॉइंट क्या होगा, फिर कॉपी पे देखे। ग्रोथ ग्रेट कंट्रोल चाहते हैं कॉम्पिटिटर्स पर, बस, या और भी था? बस यही थे मेजर रीजन। दोनों के मेजर रीजन समझ में आ गए। अब दोनों के मेजर रीजन के बाद दोनों के फीचर्स की बात हुई थी। यहां के फीचर बोलो जल्दी, स्टेबल स्ट्रेटेजी के क्या? हम स्टे करना चाहते हैं करंट मार्केट में, करंट बिजनेस में, और करंट बिजनेस, करंट मार्केट, करंट प्रोडक्ट विद एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ एफर्ट्स और सेटिस्फाइड विद कौन सी? इंक्रीमेंटल ग्रोथ। बस इधर आ जाओ फीचर में, बोलो जल्दी क्या कर जाते थे कि फीचर को क्या? सीक फॉर सिग्निफिकेंट ग्रोथ। हम सिग्निफिकेंट ग्रोथ चाहते हैं, कैसे? करंट बिजनेस में या फिर करंट बिजनेस में, या फिर एंटरिंग करना चाहते हैं हम किसमें? एग्जिस्टिंग रिलेटेड, एग्जिस्टिंग वो एंटरिंग करना चाहते हैं न्यू बिजनेस में जो रिलेटेड प्रोडक्ट के होंगे, और एंटरिंग करना चाहते हैं न्यू बिजनेस में जो अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। बस फीचर्स हो गए। फीचर्स के बाद हमने क्या पढ़ा था? कैपेसिटीज। मुझे जल्दी इसकी गिनवाएं। पहले हम रीडेफिनेशन, रीडेफिनेशन, यहां पर नो रीडेफिनेशन, यहां पर रीडेफिनेशन। रीडेफिनेशन बिजनेस बाय वे ऑफ एनलार्जिंग द स्कोप ऑफ बिजनेस और सब्सटेंशियली इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। और यहां पर हम एक तो नो रीडेफिनेशन, दूसरा नो फ्रेश इन्वेस्टमेंट। आगे बोलो क्या था? थर्ड यहां पे वहां से आ गया था कि करंट बिजनेस में रहना चाहते हैं। जल्दी तो स्टे इन करंट बिजनेस, करंट मार्केट, करंट प्रोडक्ट विद एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ एफर्ट्स और सेट नहीं, इसमें वो अलग वो पॉइंट बनाया था सेटिस्फाइड विद द ग्रोथ का, इसमें यहां तक आ गया था। इसके बाद यहां पे बताओ एक्सप्लोरेशन इन न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट, न्यू टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस और एक्शन प्रोग्राम्स। क्लियर? आगे यहां पर क्या था? हम यहां पर हम मोडेस्ट ग्रोथ रखना चाहते हैं, या स्टेटस क्यू वाली लाइन थी? मोडेस्ट ग्रोथ। हम यहां पर मोडेस्ट ग्रोथ, यहां पर हम मेहमत ग्रोथ रखना चाहते हैं। ठीक है, यहां पर हम स्टेटस क्यू सेम रखना चाहते हैं, यहां से कोई लाइन नहीं है। ठीक है, और बोलो यहां पर क्या था? यहां पे लेस रिस्क लेस चेंज, यहां पर हाई रिस्क हाई रिवार्ड। आगे यहां पे कंसंट्रेट ऑन एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज एंड इंक्रीज, क्या करते हैं उससे हम प्रॉफिटेबिलिटी अपनी बढ़ाते हैं। यहां पर क्या करते हैं? बड़े सारे अल्टरनेटिव्स हैं, बड़े सारे अल्टरनेटिव्स आ जाते हैं, अल्टरनेटिव्स बनते हैं, उनके परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशंस बनते हैं। परमोटेशन कॉम्बिनेशन क्या चेंज करके? कभी मार्केट, कभी प्रोडक्ट, कभी फंक्शन चेंज करके उनके बड़े सारे परमोटेशन और कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं, और उसमें से कंपनी बेस्ट चूज कर लेती है। सूट इट मोस्ट। अब वही वर्ड याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने कोशिश तो कर दी आपको एक बार वहां तक याद करवाने की, लेकिन मेहनत तो तुम्हें भी करनी पड़ेगी यार।
इसके बाद हमारे पास कहां पहुंच गए हम? मीनिंग पर। दोनों के मीनिंग में क्या लिखेंगे? चलो पहले इसमें पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट गोल है। आगे इंपॉर्टेंट गोल के बाद एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट को सेफगार्ड करता है। कैसे करता है इंटरेस्ट सेफगार्ड? बोलो। परस्यू ऑन कौन सी कैपिटल? हम परस्यू करते हैं टेस्टेड ऑब्जेक्टिव में। जो टेस्टेड ऑब्जेक्टिव है उन्हें देखते हुए हम परस्यू करते हैं और उन्हीं को चलाते हैं। दूसरा कंटिन्यूस, हमने जो बिजनेस का पाथ चूज किया हुआ है उसी पर चलते हैं। अच्छा आधों को मेरे को पता क्या लग रहा है, सिर्फ यही याद है कंटिन्यूस बिजनेस पाथ, मीनिंग ध्यान नहीं है उसका क्या था। हम उसी पाथ पर चलना चाहते हैं जिस पाथ पर थे। आगे बस ये तक पहला पॉइंट था या और भी था पहले पॉइंट में? मेंटेन एफिशिएंसी लेवल, सेम एफिशिएंसी लेवल को हम मेंटेन करते हैं और मेंटेन करते हैं। ये सेकंड पॉइंट तो नहीं था, फर्स्ट में ही था ये सारा। मेंटेन एफिशिएंसी लेवल, कंसोलिडेटिंग कमांडिंग पोजीशन, हम अपनी कमांडिंग पोजीशन को मेंटेन रखते हैं। ऑप्टिमाइज रिटर्न्स ऑन रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है उस पर मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। बस अब ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या था? हाँ जी, क्या परस्यू करते हैं हम? वही वाला पॉइंट था ना, सेम करंट बिजनेस करंट मार्केट में। तो लिखो हम क्या करते हैं? परस्यू करते हैं सेम स्ट्रेटेजी। आगे सिमिलर मार्केट सिमिलर प्रोडक्ट। मीनिंग क्या था इसका? हम जिस प्रोडक्ट में जिस मार्केट में है उसी में सेम स्ट्रेटेजी के साथ रहते हैं। मुझे तो लगता है अब लाल वर्ड वैसे ही बोले जा रहे हैं, आपको याद ही नहीं कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है। अदरवाइज आप मेरे को पता, मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा आपके बोलने से, पता क्यों नहीं आ रहा? आप बोले सेम मार्केट सेम प्रोडक्ट, बस बोल ही नहीं अंदर क्या था, मैटर बोल नहीं रहे। आपको पूरा मैटर बोलना है और वो मेन वर्ड बोलना है। आप मैटर नहीं बोल रहे, खाली मेन वर्ड बोले जा रहे। आगे और क्या था? कौन कौन सी फर्म ये लगाती हैं? अब देखो ये वर्ड नहीं बोल रहे, बस मैच्योरिटी स्टेज, इससे कोई बेनिफिट थोड़ी ना होने वाला है। कौन कौन सी फर्म इन्हें यूज करती हैं, ये वाला पॉइंट था। इसके बाद उसमें लिखा हुआ है फर्म ये वाली यूज करती है इन्हें। पहली जो मैच्योरिटी स्टेज पर आ चुकी हो। आगे उसके पास सफिशिएंट मार्केट शेयर हो। अब ये तो बोल नहीं रहे। और नीड टू रिटेन, उसे रिटेन करना चाहते हैं, ऐसे बोलो। इसके बाद अगला पॉइंट क्या था? आप डू नथिंग मत समझें, बस। इसके बाद क्या था? स्मॉल फर्म भी इन्हें लगाती हैं। कैसे लगाती हैं? अपने आप को कंसोलिडेट करती है मार्केट को और उसके बाद ग्रोथ की तरफ जाती हैं। तो ये सब बातें यार याद होनी चाहिए। मुझे कमी लगी आपको इसके अंदर, मुझे नहीं समझा, मुझे कमी लगी। अब इसके मीनिंग पर आओ। इसके मीनिंग में अभी लिखवाया क्या क्या बातें थी। मैंने कहा था क्या? पहली बात, इसमें इंप्लीमेंट करते हैं रीडिफाइनिंग द बिजनेस। रीडिफाइनिंग द बिजनेस करते हैं इसमें। कैसे रीडिफाइनिंग करते हैं? अब रीडिफाइनिंग बाय वे ऑफ, अब ये बातें याद रखिए, कैसे रीडिफाइनिंग करते हैं? बाय वे ऑफ, कैसे?
एनलार्जिंग स्कोप ऑफ बिजनेस, और क्या, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करके। हो गया ये वाली बात। पहला पॉइंट तो यही था। दूसरा पॉइंट क्या था? एक्सप्लोरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग मार्केट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, न्यू मार्केट, न्यू प्रोडक्ट, न्यू टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव डिसीजंस। ठीक है, ओके। आगे थर्ड पॉइंट, हमारे यहां पर जो भी पाथ होगा वो अननोन पाथ होगा। अननोन पाथ होगा वो रिस्की होगा, जिसके अंदर बड़े सारे प्रॉमिस होंगे, और क्या होगा? पिटफॉल होगा। पिटफॉल मतलब नुकसान के चांसेस ज्यादा होंगे। क्या ये याद हो गया सारा? बड़ी देर लगवाते हो आप ये रिवीजन में यार, बड़ा टाइम लगवाते हो आप इस रिवीजन में। अब मैंने इनके यहां तक आपको अगर बातें याद हो चुकी हो तो मैं आगे बातों की तरफ बढ़ना चाहता हूं। अब मैं अपना काम शुरू करूंगा टाइप्स ऑफ ग्रोथ। क्या शुरू करूंगा? अभी लिखना नहीं है, पहले समझो। मैं शुरू करूंगा टाइप ऑफ ग्रोथ। और टाइप ऑफ ग्रोथ में मैंने दो तरह की ग्रोथ बताई है। कौन कौन सी ग्रोथ बताई है आपको? इंटरनल ग्रोथ और एक्सटर्नल। आपको वैसे तो मन में है ना इंटरनल ग्रोथ में क्या होगा? क्या होने वाला इंटरनल ग्रोथ में? वो सेम प्रोडक्ट सेम रिसोर्सेज के साथ सेम मार्केट के अंदर काम करना। मतलब सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट, और सेम प्रोडक्ट सेम रिसोर्सेज, वही रिसोर्सेज। इंटरनल ग्रोथ। इंटरनल ग्रोथ सेम रिसोर्सेज बोलो आप, सेम प्रोडक्ट मत बोलो। वही रिसोर्स रहेंगे मेरे पास। एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री का जो स्पेस है वही रहेगा, मतलब फैक्ट्री स्पेस वही। इंटरनल। और एक्सटर्नल ग्रोथ और न्यू प्रोडक्ट मत बोलो पहले। अभी नई फैक्ट्री डालूंगा, न्यू फैक्ट्री, फैक्ट्री का स्पेस बढ़ाऊंगा, रिसोर्सेज न्यू होंगे। ये मैंने आपको वैसे देसी भाषा में समझाने के लिए कर रखा है कि इसमें नई फैक्ट्री लग जाएगी, दूसरी फैक्ट्री आ जाएगी, और इसमें वही फैक्ट्री रहेगी। अब उसी फैक्ट्री में ग्रोथ करने के कौन कौन से तरीके हैं उसी फैक्ट्री में? इंटीफिकेशन। इंटीफिकेशन मतलब गुड्स भी वही बनाऊंगा, जो काम कर रहा हूं वही बनाऊंगा, गुड्स भी सेम। डाइवर्सिफिकेशन, न्यू प्रोडक्ट मार्केट में जाऊंगा, न्यू प्रोडक्ट, डिफरेंट गुड्स बनाऊंगा जो पहले से कोई रिलेशन नहीं है उस गुड्स का। यहां पे तो खैर फैक्ट्री नहीं खोलूंगा तो इसके भी। और ये करने के तीन तीन रास्ते सिखाने हैं। मार्केट पेंट्रेशन, दूसरा मार्केट डेवलपमेंट, तीसरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ऐसे इसमें भी तीन रास्ते और इसमें भी तीन रास्ते सिखाने हैं। ये पूरा टॉपिक चलाना है मुझे। मेरी बात समझ में आ गई? बस यही सबसे बड़ा टॉपिक है इसके अंदर। अब मैं सबसे पहले शुद्ध लिखवाऊंगा टाइप्स ऑफ ग्रोथ। दो तरह की ग्रोथ है। कौन कौन सी? इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटेजी, एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटेजी। फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटेजी, उसमें भी दो टॉपिक बना दूंगा। वो एक्सपेंशन थ्रो इंटिफिकेशन, एक्सपेंशन थ्रो डिवर्सिफिकेशन, और फिर स्टार्ट कर दूंगा इंटिफिकेशन। मेरी बात समझ में आ रही है? आ जाओ थ्योरी में लिखना शुरू करें। अब थ्योरी में लिखें टाइप्स ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटेजी। ई पॉइंट कह लो आप इसे, टाइप ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटेजी। इसके अंदर फर्स्ट पार्ट इंटरनल, मैं तो कह रहा इंटरनल को तो लिखता हूं रेड पेन से, याद हो जाएगा। इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटेजी, ग्रोथ स्ट्रेटेजी। ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटेजिक, दूसरा एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटेजिक।
मैं अपना पहला पार्ट शुरू करूंगा, इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटेजिक, इसके अंदर दो पार्ट बनाऊंगा। कैसे, क्या नाम दो इनको? ए भी तो देना ठीक है नहीं, और 1 वाला चल गया, 1 2 तो चल गया, क्या दूं उसको? रोमन तो चल ही रहा है, या इसको 1 2 दे दो, ऐसे 1 2 अंदर रोमन स्टार्ट कर दूं, 1 2 1, ठीक है। इसके अंदर रोमन में फर्स्ट एक्सपेंशन थ्रू सेकेंड इंटेंसिफिकेशन एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। चलो, अब मेरे पास लिखने के लिए क्या क्या आ सकता है, मैं कैसे कैसे चलूं? पहले तो मैं ये लिखना सिखाऊंगा, अगर ये आ जाए इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटेजीज, नहीं ऐसे करो ना, पहले ये इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटेजी नहीं, यहां से एक्सपेंशन थ्रू इंटिफिकेशन किसे कहते हैं, ये लिखना आ सकता है मेरे पास? बोलो हाँ, आ सकता है ना ये लिखना कि जी इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटेजी आएगा, फिर तो ये आ जाएगा एक्सपेंशन थ्रू इंटिफिकेशन एंड एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। और इंटिफिकेशन के लिए मुझे उसके लिए लिखना आ सकता है। पहले आप मेरी बात को समझे, मैं पहले यही लिखना सिखाऊंगा जो मैं सिखाने वाला हूं। समझो पहले मैं क्या क्या सिखाने वाला हूं पहले भी। जो भी है ये इंटेंसिफिकेशन में मैं सिखाने वाला क्या हूं आपको, इसमें अगर आ जाए तो लिखें क्या। और फिर जो इसके 3 काम है, मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केट डेवलपमेंट, वो आ जाए तो क्या लिखे। इसमें से मैंने आपको मार्केट पेनिट्रेशन के बारे में समझा रखा है कि आपको मार्केट पेनिट्रेशन कैसे करना होता है, बाकी अभी समझा दूंगा बाद में थोड़ा सा बहुत और। पहले ये बताओ इंटिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, आपके मन में क्या चल रहा था? मैंने क्या समझाया था? इंटरनल रिसोर्सेज है, ये तो पक्की बात है, जो रिसोर्सेज है वही है। इंटिफिकेशन क्या था? सेम प्रोडक्ट रखो, मतलब तो यही था ना। इसका अगर मेरी भाषा में बात करो तो सेम फैक्ट्री रहेगी, सेम रिसोर्सेज हो जाएंगे और सेम प्रोडक्ट हो जाएंगे। मुझे इसमें ग्रोथ करनी है, इसके ग्रोथ करने के 3 रास्ते हैं। अब मुद्दा ये, अगर ये आ जाए तो क्या लिख के आऊंगा? मैं लिख के आऊंगा ऑर्गेनाइजेशन ट्राई करता है किस चीज की ट्राई करता है? वो इंटरनली ग्रोथ की ट्राई करता है, मतलब जो रिसोर्सेज है उन्हीं रिसोर्सेज से ग्रोथ की ट्राई करता है इसमें। ठीक है, कैसे करता है? उसके पास कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते हैं, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट एंड और प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इन 3 रास्तों से मैं पहले तो ये बात लिख के आऊंगा,
क्या लिख के आऊंगा? ऑर्गेनाइजेशन ट्राई करता है इंटरनली ग्रोथ करने की, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट से। फिर लिखूंगा ऑर्गेनाइजेशन ट्राई करता है इंटरनल कैपेबिलिटी और इंटरनल रिसोर्सेज को कैश करने की, इंटरनल कैपेबिलिटीज और इंटरनल रिसोर्सेज को कैश करने की। ये दो बातें लिख के आऊंगा बस। मुझसे कोई कहेगा इंटिफिकेशन के बारे में लिखो, तो मैं क्या लिखूंगा? ऑर्गेनाइजेशन ट्राई करता है इंटरनली ग्रोथ करने की, मार्केट मेंटेनेशन, मार्केट डेवलपमेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के थ्रू। दूसरी बात, ऑर्गेनाइजेशन ट्राई करता है इंटरनल कैपेबिलिटी और इंटरनल रिसोर्सेज को कैश करने की। बस यही बातें लिख कर आऊंगा। उसके बाद आएगा कि मार्केट पेनिट्रेशन किसे कहते हैं। वैसे तो मैंने आपको बताया है किसे कहते हैं, कि कोई तरीका लगाओ उसी मार्केट में वही प्रोडक्ट बढ़ जाए। जिसे मैंने आपको 2-3 एग्जांपल भी दिए थे। मैंने कहा था कोलगेट का एग्जांपल दिया था, यूज बढ़ा दो, एडवर्टाइजमेंट करो, एडवर्टाइजमेंट तो करनी पड़ेगी ना, एडवर्टाइजमेंट करो, यूज बढ़ा दो, उसकी क्वांटिटी बढ़ा दो यूज करने की, कोई ऐसी एप्लीकेशन ऐड कर दो कि लोग उसका यूज करना शुरू कर दे। जैसे मैंने कहा था नोकिया वालों ने वो लगा दिया था, टॉर्च लगा दी थी, ऐसा कुछ भी करें। मैं चाहता हूं मैं पहले आपको एक्सपेंशन थ्रू इंटिफिकेशन लिखवा दूं, जितनी ये 2 लाइनें। फिर उसके बाद क्या लिखवाऊंगा? मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट पेनिट्रेशन समझाया हुआ है, लिखवाया नहीं है, समझाऊंगा भी लिखवाऊंगा, फिर ये सब समझाऊंगा लिखवाऊंगा। क्लियर? आ जाओ लिखना शुरू करते हैं थ्योरी में। अब मेरा थ्योरी में क्या चल रहा है? फर्स्ट पॉइंट चल रहा है ना? थ्योरी में कौन सा पॉइंट चल रहा है? यही चल रहा है ना, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट का फर्स्ट। आ जाओ फर्स्ट लिखो, एक्सपेंशन थ्रू इंटेंसिफिकेशन। एक्सपेंशन थ्रू लिखे इसमें, एक्सपेंशन थ्रू intensification means organization tries to grow internally either by कौन कौन से तरीके थे? मार्केट पेनिट्रेशन और मार्केट डेवलपमेंट और बाय प्रोडक्ट डेवलपमेंट। बाय प्रोडक्ट डेवलपमेंट। याद हो गया ये? इट ट्राइज टू कैश
इट ट्राइज टू कैश, ऐसे लिखो, ट्राइज को भी इसमें लिखो, कैश को भी इसमें लिखो, is tries to cash on its internal capabilities and internal resources. हम ये कैश करना चाहते हैं। अब इसके अंदर 3 पॉइंट समझाने मुझे, कौन कौन से? मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब आपके माइंड में तो चल रहा है, अपने माइंड में उसी देसी भाषा में चलाकर रखो। क्या चल रहा था आपके माइंड में कि जी हमें ना वो करना है, सेम प्रोडक्ट और सेम रिसोर्सेज से बनाने हैं, मत माइंड में वही चल रहा है। अब माइंड में चलो बस ये लिख रहा है, ट्राई टू ग्रो इंटरनली, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट और मार्केट प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इट ट्राइज टू कैश इट्स इंटरनल कैपेबिलिटीज और इंटरनल रिसोर्सेज। अब देखो लिखने में कितना लिखना पड़ेगा, ये बात तो छोटी सी है। जिसे मैंने आपको कोलगेट का एग्जांपल भी दे रखा है, मैं इसमें इसलिए ज्यादा एग्जांपल नहीं दे रहा मार्केट पेनिट्रेशन पर। याद है ना मार्केट पेनिट्रेशन आपको? बोलो, मैं आपको बताता हूं मैंने क्या बताया था आपको। मैं मार्केट पेनिट्रेशन ही पहले बता दूं, ताकि फिर मैं उसके बाद मार्केट डेवलपमेंट, फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे चलूंगा। सुनो मेरी बात को, मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं कहता हूं मार्केट पेनिट्रेशन क्या बीमारी है ये? मैंने आपसे कहा था ये ग्रोथ की सबसे कॉमन तरीका है, कॉमन मेथड है ग्रोथ का। सबसे ज्यादा लोग पहले यही यूज करते हैं। अगर इंटरनली ग्रोथ करनी हो तो सबसे पहले लोग यही यूज करते हैं। इसमें बिजनेस क्या करता है, मैंने आपको पहले एग्जांपल बताओ क्या क्या बताए थे। पहले तो बताओ उसको अपने करंट बिजनेस पर, मतलब जैसे कोलगेट बना रहा है तो कोलगेट पर ही पूरा कॉन्सेंट्रेट करता है, यही करता है ना वो पूरा कॉन्सेंट्रेट करंट बिजनेस। ग्रोथ का कॉमन मेथड है कंसंट्रेशन ऑन करंट बिजनेस। वो जो बिजनेस कर रहा है, मान लो वो कोलगेट बेच रहा है, वो कोलगेट पे ही पूरा ध्यान देता है, वो चेंज नहीं करता, अपने ध्यान को डाइवर्ट नहीं करता, काम तो कोलगेट पे ही करता है। वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर बेचने की कोशिश करता है। वो वही लोग है यूज करने वाले कोलगेट को, और वही प्रोडक्ट है, वही कोलगेट है और वही लोग है। वो एग्जिस्टिंग नई मार्केट में कहीं नहीं जाता। मेरी बात समझ में आ रही है? वो ज्यादा सेल करता है प्रेजेंट कस्टमर को। मेरी बात समझो, वो ज्यादा सेल करता है एग्जिस्टिंग कस्टमर को ही। हाँ, थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है वो प्रोडक्ट में, थोड़ा बहुत, जैसे ऊपर का लेबल चेंज कर दिया, थोड़ा चमका दिया, ये तो थोड़ा बहुत चेंज तो कर सकता है। अगर आपको लगे कि थोड़ा बहुत भी चेंज नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत तो चेंज कर सकता है, ज्यादा चेंज नहीं करना। ज्यादा चेंज कर दिया तो प्रोडक्ट ही नया बन जाएगा। मुझे प्रोडक्ट नया नहीं बनाना, मैं लिख दूं यहां पर, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। कलर चेंज कर दिया, ऊपर डिब्बे पे लिख दिया 25% एक्स्ट्रा, कुछ भी ऐसा लालच दिया। मेरी बात समझ में आई है? हां, इसमें वो अपना मार्केट का शेयर बढ़ाता है, इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर। वो बड़ी सारी पब्लिसिटी करता है, वो इंक्रीज मार्केट शेयर, पब्लिसिटी करता है। इसमें मेन फोकस ही पब्लिसिटी पे आता है। पब्लिसिटी करता है, इंक्रीज करता है प्रोडक्ट के यूज को। याद है मैंने कहा था प्रोडक्ट का यूज बढ़वाओ, 2 बार करवाओ। अब प्रोडक्ट का यूज कैसे बढ़ सकता है? या तो उसकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करवा दो,
या उसकी क्वांटिटी का यूज बढ़वा दो। मैंने बताया था ना क्वांटिटी यूज कैसे बढ़ाया था उन्होंने, वो कोलगेट का वो उसका होल बड़ा कर दिया ताकि लोग फटाफट निकाल, ज्यादा कोलगेट खर्च हो। फ्रिक्वेंसी 2 बार कोलगेट करवाओ उनसे। पब्लिसिटी निकालो, नई एप्लीकेशन ऐड करो। करंट यूजर के लिए, करंट यूजर के कमाल हो गए, ये भी मैं इसी से कर लूंगा। यहां पर सबसे ज्यादा खर्चा पब्लिसिटी का होता है। मैं फिर कह रहा हूं ज्यादा खर्चा पब्लिसिटी पे होता है। अब देखो वहां कोई एग्जाम्पल थोड़ी ना लिख के आना है, मुद्दा तो यहां अटक जाता है। आ गया कोलगेट समझ में, लिखो क्या बीमारी, लिखना तो ये पड़ेगा। ये कॉमन तरीका है ग्रोथ का, ये अपने करंट बिजनेस पर, अब कोलगेट का एग्जांपल चलना चाहिए माइंड में। ये अपने करंट बिजनेस पर ही पूरा ध्यान है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में बेचने पर ध्यान है, अपने सेम कस्टमर को ज्यादा सेल करना है। हाँ थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, मार्केट में अपना शेयर बढ़ाना है। मतलब पहले मैं 50% कोलगेट बिकती थी, बाकी बाकी टूथपेस्ट बिक रहे थे, अपना शेयर बढ़ाना है, 55 पे आना है मुझे। ठीक है, उसके बाद पब्लिसिटी पे खर्चा होगा बड़ा, प्रोडक्शन का यूज, प्रोडक्ट का यूज बढ़वाना है। प्रोडक्ट का यूज बढ़वाने के लिए या तो फ्रीक्वेंसी बढ़वानी पड़ेगी या यूज बढ़वाना पड़ेगा, क्वांटिटी यूज बढ़ाना पड़ेगा, नई एप्लीकेशन ऐड करनी होंगी। मेरी बात समझ में आ गई है? बस ये ही आपको लिख कर आना है, किसमें? मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट में पेपर में आ जाता है, खाली मार्केट पेनिट्रेशन लिखो। मेरी बात समझ में आ गई? क्या आपको ये याद हो गई सारी? जल्दी से मुझे बताओ, जब मैंने एंटीसिफिकेशन किया, इसमें क्या क्या लिखेंगे? फर्म ट्राई करती है ग्रो करने की, क्या ग्रो करने की? ग्रो करने की ट्राई करती है, कैसे? बाय मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट। फर्म ट्राई करती है कैश करने की, कैपेबिलिटी और इंटरनल रिसोर्सेज। आपको यहां से समझ में आना चाहिए, इंटरनल रिसोर्सेज वही जो रिसोर्सेज पड़े हैं उन्हीं को करना है। मेरी बात समझ में आई है? उन्हें पूरा कैश करने की कोशिश करती है। फिर मार्केट पेनिट्रेशन हमारे पास स्टार्ट हो रहा है। अब मैं मार्केट पेनिट्रेशन लिखवाता हूं आपको। मुझे इसमें कितने लिखवाने पड़ेंगे? 3। कौन कौन से? पेनिट्रेशन, डेवलपमेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो आ जाओ मार्केट पेनिट्रेशन। अब मुझे दोबारा समझाने की जरूरत तो नहीं ना, मार्केट पेनिट्रेशन है, मैंने इसलिए पहले कोशिश किया था कि आपको पहले ही समझा दूं। ये लिखे मार्केट पेनिट्रेशन, कैसे लिखो इसको? फर्स्ट का ए, ऐसे लिख दो, फर्स्ट का ए, मतलब यही फर्स्ट पार्ट था जो इसी का ए पार्ट चल रही है। ठीक है ना? वैसे तो इस ग्राफ के जरिए वैसे भी समझ में आ गया होगा आपको, जो हमारा ग्राफ चल रहा है ऊपर ये। तो आ जाओ लिखें मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट पेनिट्रेशन लिखें हाईली कॉमन, हाईली कॉमन ग्रोथ स्ट्रेटेजी, ग्रोथ स्ट्रेटेजी, सबसे कॉमन ग्रोथ स्ट्रेटेजी है ये। यहां पर हम अब दूसरी लाइन क्या लिखूंगा? हम करंट बिजनेस पे फोकस करेंगे, तो लिखे वेयर, वेयर द बिजनेस फोकस on selling existing product in existing market, existing product in existing market, in existing market।
हम एग्जिस्टिंग मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करेंगे। अगली लाइन क्या लिखूंगा, अपने प्रेजेंट कस्टमर को ही सेल बढ़ाएंगे। ये बात समझ आ गई। पहले ग्रोथ का कॉमन तरीका है, अपने बिजनेस में कंसंट्रेट किया, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में बेचे। आ जाओ लिखिए इस लाइन को, लिखिए it is achieved by making more sales to present customer without changing। बिना चेंज किए हुए प्रेजेंट कस्टमर को ज्यादा सामान बेचना, विदाउट चेंजिंग प्रोडक्ट इन एनी मेजर वे। मतलब थोड़ा बहुत तो चेंज कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा आप चेंज ही नहीं कर सकते। इन एनी मेजर वे, विदाउट चेंजिंग प्रोडक्ट इन एनी मेजर वे, मतलब आप प्रोडक्ट को ज्यादा चेंज नहीं करेंगे, हल्का बहुत चेंज कर सकते हैं, हमें कोई इश्यू नहीं है, पर हल्का बहुत चेंज करेंगे, ज्यादा चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, क्या यहां तक की बातें याद हुई आपको? मैंने कौन कौन सी बात लिखवा दी? ग्रोथ कॉमन है, कॉन्सेंट्रेट ऑन करंट बिजनेस, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट, ज्यादा सेल एग्जिस्टिंग कस्टमर को बिना ज्यादा चेंज किए, अपना मार्केट का ज्यादा पैसा एडवर्टाइजमेंट में लगाकर मार्केट में अपना शेयर बढ़ाओ, इन सब ये सब काम करके। अब मैं यही बात लिखवाने वाला, लिखिए एक बार। यहां तक का ना ये एक पैराग्राफ है वैसे, अब दूसरा पैराग्राफ चल रहा है। यहां पैरे लिखे होते हैं सारे के सारे, ऐसे पॉइंट नहीं बने होते। देखो, मार्केट पेनिट्रेशन रिक्वायर्ड ग्रेट स्पेंडिंग ऑन एडवर्टाइजमेंट, ग्रेट स्पेंडिंग ऑन एडवर्टाइजमेंट। क्या करोगे इससे? एक तो मार्केट शेयर बढ़ाए, इंक्रीज मार्केट शेयर, increase product uses, increase frequency used, increase quantity used, इन सब को बढ़ाओ। अब मैंने इसका आपको वो एग्जांपल दे रखे हैं इन सब के। इंक्रीज फ्रिक्वेंसी जो ऐसे एक ही पॉइंट है, इंक्रीज फ्रिक्वेंसी यूज के अंदर है, प्रोडक्ट एंड यूज, इंक्रीज प्रोडक्ट यूज के अंदर आता है ये दोनों, इंक्रीज फ्रिक्वेंसी यूज्ड और इंक्रीज क्वांटिटी, पर स्टडीमेट ने अलग अलग लिखे हुए हैं। इंक्रीज क्वांटिटी यूज्ड, फाइंड न्यू एप्लीकेशन for current users, for current users।
आगे लिखेंगे इसमें ओवरकमिंग कंपटीशन in a market in a mature market क्योंकि हम जिस मार्केट में होते हैं ना वो पूरी मैच्योर होती है और उसमें कंपटीशन बहुत आता है. ओवरकमिंग कंपटीशन इन ए मैच्योर मार्केट रिक्वायर्ड an aggressive promotion मैंने बताया ना, या प्रमोशन ज्यादा करनी पड़ती है. कंपेनिंग अग्रेसिव प्रमोशन कंपेनिंग मतलब क्या होता है? वो जो प्रमोशन करते हैं उसको बोलते हैं कि मैं ये कैंपेन चला रहा हूं. कैंपेन, हाँ, जैसे वो कहते इलेक्शन वाले कैंपेन चलाते हैं वो कि हमें CAMPAING कैंपेनिंग AI एक मिनट है. CAMPAING कंपेनी. Overcoming competition in a mature market require an aggressive promotion campaigning supported by प्राइस स्ट्रेटेजी. आप जो भी कंपेनिंग करो, एडवर्टाइजमेंट करो, उसके अंदर प्राइस स्ट्रेटेजी जरूर लगाएं. मतलब उनको दिखाएं कि प्राइस सस्ता आ रहा है. जैसे मैं बताता हूं, मुझे ना गाड़ी लेनी है, तो गाड़ी लेनी है तो मैं गाड़ी के लिए सर्च करता रहता हूं. वैसे अभी नहीं लेनी, थोड़े दिनों बाद लेनी है, लेकिन फिर भी सर्च वर्च करता रहता हूं. मैंने कहा चलो सस्ती से सस्ती आ जाए. अब वो ना मेरी फेसबुक पे जब मैं खोलता हूं ना, प्रमोशन आ रही होती है गाड़ियों की, और उसके अंदर क्या लिखा होता है? सस्ते से सस्ते रेट लिखे होते हैं. मैं देख के हैरान है, तो मैं कहा इतने की है क्या ये? फिर जब मैं वहां जाता हूं तो देखता हूं इसके रेट तो बड़े ज्यादा है. हाँ, उसमें वो बेसिक मॉडल का, बेकार वाले मॉडल का प्राइस लिखे हुए सबसे पहले दिखा देते हैं. मेरी बात समझ में आ रही है? तो वो छोटे मॉडल के प्राइस लिख के दिखाए थे, मैं खुश हो जाता. मैं कहा अच्छा ये तो 11 लाख की है, चलो देखता हूं फटाफट. जब वहां जाके देखता पता चलता था ये 18 लाख की है. इतना फर्क दिख रहा होता है. तो वो प्राइस जितनी भी प्रमोशन करोगे एग्रेसिव, वो सपोर्टेड होनी चाहिए प्राइस स्ट्रेटेजी से. प्राइस स्ट्रेटेजी टू मेक द मार्केट an attractive with competition. To make the market attractive. बस इतना लिख लो. आपको बड़ी ज्यादा अग्रेसिव प्रमोशन करनी चाहिए जो कि प्राइस स्ट्रेटेजी के साथ हो, जो मार्केट को अट्रैक्टिव करते. मेरी बात समझ में आ गई? जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप बेसिस से मेरी फेसबुक देख ले. आज सुबह सुबह देख रहा था, एक गाड़ी आई थी Hyundai एक्स्ट्रा, नई आ रही है. तो मैंने कहा ये देखो कितने की है. उसमें लिखा हुआ आ रहा है 5,99,900 की. मैंने कहा ये तो 6 लाख की गाड़ी है, कर कर आके 7 की पड़ जाएगी. मैंने उसको उठा के देखा, बाद में पता चला 13 लाख की गाड़ी है वो. मतलब मैंने वो जात में उसके सारे पीछे ढूंढने से कुछ ढूंढा तो 13 लाख के पास आके बनी. मैंने कहा कहां 6-7 लाख की? मेरे को लगा, मैं कहा 6-7 लाख के ना तू आधी चल, यही ले आते, बात खत्म कर. सस्ती की सस्ती
लेकिन अब वो पता चला कि अब बाद में देखा 13-14 लाख रुपए के आसपास जाके पड़ रही है। हाँ, ले लो सर, ये हद है। एग्जाम्पल लिखो इसका, एग्जाम्पल, इसी के अंदर एग्जाम्पल लिखो। ये कौन सा ब्रांड है? गुच्ची। ये देखो ब्रांड, इतने ब्रांड का इतना को कितना पता है। गुच्ची ए लग्जरी क्लॉथ ब्रांड, कपड़ों का एक बड़ा महंगा ब्रांड है। क्या? LUX ओ UXU cloth brand selling its luxury clothes in existing European market with new design, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं ना, with new design is market penetration। मैं आपको एक बात बताऊं, अभी ये जो गुच्ची का शोरूम है ये यूरोप का है, यूरोपियन मार्केट में ये माल बेच रहा है, बस थोड़े बहुत डिजाइन के चेंज के साथ, तो इसे मार्केट अपनी देश में बेच रहा है। अभी अगर वो इंडिया में आ जाए, वहां आके बेचेगा तो कुछ और हो जाएगा। अभी अपनी मार्केट में बेच रहा है, तो मार्केट पेनिट्रेशन। कोई डाउट है? किस किस को ये बात समझ में आ गई है? बड़ा बेकार था। अब हम बात करेंगे मार्केट डेवलपमेंट की, मार्केट डेवलपमेंट की नेक्स्ट क्लास में। आप लोग पहले मुझे यहां तक बता दें, यहां तक आपको कहां तक मेरी बातें समझ में आ गई? कोई डाउट है यहां तक? चलो कोई दिक्कत नहीं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बाय बाय बच्चों।